हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम के मॉडल पेपर्स के ऊपर। 5 मॉडल पेपर अपन ने देख लिए थे और आज मॉडल पेपर 6 लेकर आ रहा हूं, जिसमें वही 150 क्वेश्चन अपन करेंगे, 120 सब्जेक्ट के और 30 साइकोलॉजी के। 2 दिन तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, बोला नहीं जा रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो देखिए, आज का जो मॉडल पेपर है वह शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है वह है, जब रंध्र खुलते हैं तो रक्षक कोशिकाओं की जो पीएच होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है। पीएच बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, दोनों, 1 व 2। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, जब भी रंध्र खुलते हैं ना तो उनकी रक्षक कोशिकाओं की पीएच हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ए ऑप्शन राइट होगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मैं पेपर करवाता हूँ मैं सोचता हूँ कि आपका टाइम बच जाए, इसलिए सीधे आंसर बताता हूँ। एक पेपर मैंने विस्तार से प्रत्येक को डिस्क्राइब किया था, तो वह 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बना था। तो अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो कमेंट आते हैं कि सर आप सीधे आंसर बताइए, सीधे बताता हूँ तो कहता है कि सर आप समझा नहीं रहे। फिर कईयों के जैसे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि सर ऐसे वीडियो बनाने का क्या मतलब, देखने का क्या मतलब। तो भैया मैं ज़बरदस्ती आपसे नहीं कहता हूँ कि आप वीडियो देखिए, जिन्हें अच्छा लगे वह देखिए और जिन्हें अच्छा नहीं लगता है प्लीज़ वह वीडियो न देखें। ओके। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु स्त्राव में निष्कासित जल होता है शुद्ध जल, अशुद्ध जल, वाष्प रूप या 1 व 2। तो इसमें क्या होगा, बिंदु स्त्राव में जो निष्कासित जल होता है वह कैसा होता है, अशुद्ध जल होता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो अपन चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी सी अब देखिए, प्राय बंटन में माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में निम्न संबंध पाया जाता है। इनका संबंध अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, 2 माध्यिका माइनस माध्य, यह अपन मानेंगे इनमें संबंध पाया जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 की अपन चर्चा करते हैं। ये देखिए कि जो 40 छात्रों के समुच्चय का माध्य 56 सेंटीमीटर पाया गया, लेकिन बाद में पता लगा कि एक माप जो वास्तव में 61 था, एक माप जो वास्तव में क्या था, 61 था, जो 64 पढ़ा गया। 61 था, 64 पढ़ा गया। तो सही माध्य अपने को याद करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो एक जगह अपने 61 था उसको 64 मान लिया, तो उसकी जगह अपने को 61 ध्यान में रखते हुए माध्य निकालना है। तो सही माध्य इसका निकालना है। तो इसका सही माध्य मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सारणी में दिए गए अंकों का बहुलक बताइए। सारणी आपके सामने दे रखी है, प्राप्तांक और बारंबारता, तो इनका बहुलक अपने को बताना है। तो बताइए बहुलक कौन सा होगा, बिल्कुल 23, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अति आवश्यक होता है, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इनमें से अति आवश्यक कौन सा होता है, तो होता है डीएनए लाइगेज होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 7, जिंडर तथा लेडरबर्ग ने किस जीवाणु में ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया प्रदर्शित की थी। तो ये साल्मोनेला जो टाइफिम्यूरियम होता है उसमें यह प्रक्रिया प्रदर्शित की गई थी। 7वां ऑप्शन, 7वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अपन चर्चा करते हैं। प्रोटीन उपापचय के अवशिष्ट कौन से हैं। तो इसमें देखो, एक तो यूरिया होता है, एक अमोनिया और एक क्रिएटिनिन, यानी जो डी ऑप्शन होगा ना वह राइट होगा। आगे देखिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। देखिए, नहीं के आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ना, क्योंकि इनमें गलत होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है।
तो देखिए मनुष्य यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करता है, सही है। पक्षी यूरिकोटेलिक, यूरिक अम्ल का करते हैं, ये भी सही है। छिपकली भी यूरिक अम्ल है, यूरिकोटेलिक, सही है। व्हेल अमोनोटेलिक, ये यहाँ पर अपन क्या मानेंगे कि एक प्रकार से असत्य है, सही नहीं है, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। आगे देखिए फिर 10 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। शुक्राशय के स्त्राव का कार्य होता है, यानी शुक्राशय के द्वारा जो स्त्राव किया जाता है उसका कार्य क्या होता है। तो ये क्या करता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी गति के लिए क्या करता है, एक माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर सके। थर्ड ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए 11 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, ओलिगो स्पर्मिया का अर्थ क्या होता है। ओलिगो स्पर्मिया, तो देखिए जो अपन मान सकते हैं कि जो अपना सेमन या वीर्य होता है उसमें अनुकूलतम संख्या से कम शुक्राणुओं की संख्या का होना क्या कहलाता है, ओलिगो स्पर्मिया कहलाता है, या सामान्य भाषा में शुक्राणुओं की कमी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और एक शानदार क्वेश्चन है। प्लाज्मिड पाए जाते हैं जीवाणुभोजी, यीस्ट, वॉल्वॉक्स और जीवाणु में। तो प्लाज्मिड किस में पाए जाते हैं भाई, ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भाई चैनल से पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार 3-4 दिन आपके पास बचे, उनमें कोशिश रहेगी कि डेली एक दो वीडियो आपको उपलब्ध करवाता रहूं। तो आनुवंशिक रूप में अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किसके प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। तो मानव इंसुलिन मुख्य रूप से एस्चीरियाई जो कोलाई होती है उसके प्रयोग से बनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 की अपन चर्चा करते हैं। अमीबा का विश्वव्यापी होने का क्या कारण माना गया है। अमीबा का विश्वव्यापी होने का कारण संयुग्मन, द्विविखंडन, बीजाणु या उपरोक्त सभी। तो इसके जो स्पोर्ट्स यानी कि बीजाणु जो है वह विश्वव्यापी होने का प्रमुख कारण है। आगे देखिए 15, एक कोशिकीयता यूनिसेल्युलरिटी लक्षण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया या सभी का। तो देखिए मोनेरा का भी है, प्रोटिस्टा और साइनोबैक्टीरिया, तो ये अपन मान सकते हैं उपरोक्त सभी होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 की अपन चर्चा करते हैं। ग्लूकेगोन तथा इंसुलिन दोनों क्या है, हार्मोन है, किससे होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इनसे संबंधित अपने को फैक्ट्स देखना है। परस्पर विरोधी स्त्राव है, बी एक ही कोशिका से दोनों स्त्रावित होते हैं तथा समान कार्य करते हैं, अलग अलग कोशिकाओं से स्त्रावित होते हैं तथा विरोधी कार्य करते हैं, एक ही कोशिका से स्त्रावित लेकिन विरोधी कार्य करते हैं। तो देखिए अल्फा बीटा गामा 3 कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, तो ये अलग अलग से क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं और विरोधी कार्य करने का कार्य करते हैं। ग्लूकेगोन तो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है, और इंसुलिन क्या करता है, उसको ग्लूकोज लेवल को डाउन लाने का कार्य करता है। तो अलग अलग कोशिकाओं से स्त्रावित तथा विरोधी कार्य करते हैं, सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की अपन चर्चा करते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है अपने को यहाँ पर बताना है। तो मार्कोसिका एंथस त्वचा सही है, संवन पुल द्वितीयक एक बीजपत्री जड़ ये यहाँ पर गलत दे रखा है, उभयफ्लोमी लूफा ये भी सही है, स्तंभ रोम बहुकोशिक ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन जो होगा ना वह इसके अंदर सही नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, रंभ में पाए जाते हैं। तो रंभ में अपन देखें तो परिरंभ, संवहन पुल व मज्जा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपी के अलावा निम्न में से किस विधि का उपयोग कोशिका के अध्ययन के लिए किया जाता है। ओब्लिट्रेशन, जीवद्रव्य कुंचन, क्रोमेटोग्राफी या ऑटो रेडियोग्राफी। तो किसका किया जाता है ये, ऑटो रेडियोग्राफी।
डी ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में एक परिपक्व कोशिका की एक स्पष्ट संरचना होती है, तो वह हरित लवक, पेरोक्सिसोम, कोशिका भित्ति या उपरोक्त में से नहीं। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में एक परिपक्व कोशिका की एक स्पष्ट संरचना होती है। तो ये तीनों ही आंसर यहाँ पर सही नहीं लग रहे हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए भाई, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की कितनी मात्रा पाई जाती है? 10 ppm, 100 ppm, 300 ppm या 1000 ppm? कितनी पाई जाती है? 300 ppm पाई जाती है पार्ट पर मिलियन। 22 नंबर, ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो ओजोन स्तर की स्ट्रेटोस्फीयर में क्षरण पर विचार करना, यानी कि ओजोन परत लगातार जो विघटित हो रही है उस पर विचार करना। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इथेन और मीथेन। तो कौन रखती है ये अपन देखेंगे मीथेन। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, पर्यावरण में ओजोन जानी जाती है अपने कौन से कार्य के लिए, यानी कि यह हानिकारक और लाभदायक प्रभाव दोनों के लिए अपन मान सकते हैं जानी जाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 25 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा अपन करते हैं। स्तनधारियों की यकृत का अभिलक्षण है। स्तनधारियों के यकृत जो पाया जाता है उसका अभिलक्षण है। तो इसका अभिलक्षण क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बिल्कुल, ग्लिसन संपूर्ण तथा कुफर जो कोशिकाएं होती हैं यह यकृत का लक्षण माना जाता है। यकृत सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि अपन में मानते हैं। यकृत की जो कुफर कोशिकाएं होती है ना, भक्षकाणुओं की भांति कार्य करती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन उड़न रहित पक्षी है? शुतुरमुर्ग, ईमू, कीवी या इनमें से सभी? तो उड़न रहित पक्षी कौन सा होता है बताइए भाई? इनकी जो टांगे होती है ना वो सुविकसित एवं शक्तिशाली होती है और सिर छोटा होता है। इनके नेत्र एवं पंख जो होते हैं वो अविकसित होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें ना दोस्तों, तो अपना एक तो शुतुरमुर्ग आता है, ऑस्ट्रिच, ईमू आता है, कीवी आता है, इसके अलावा एक ऑप्शन और देखें तो केसोवरी, ये आदि सभी क्या होते हैं? उड़न रहित होते हैं। इसलिए अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो इनमें से सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। पोलीकीटा में सीटी होती है। पोलीकीटा में जो सीटी होती है वो पुलों में व्यवस्थित होती है, अरेंज्ड इन बंडल्स। सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। 28 देखिए, विटामिन B1 का सर्वोत्तम स्रोत किसे माना गया है? विटामिन B1 यानी कि थायमिन, तो इसका सर्वोत्तम स्रोत किसे माना गया है? तो जो गेहूं की रोटी होती है ना उसे माना गया है। होल व्हीट ब्रेड मानते हैं संपूर्ण गेहूं की रोटी। आगे देखिए 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, चालक तंत्रिका तंतु के एक्सोन में तंत्रिका आवेग का चालन होता है। इसका जो चालन होता है वह क्या होता है? कोशिकाएं से दूर होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। 30 नंबर का जो क्वेश्चन देखिए अपने, कार्य के रूप से निम्नलिखित एंजाइम की क्रिया द्वारा यूरिया उत्पन्न होती है। तो कौन से एंजाइम की अपन मानते हैं यहाँ पर? तो ये होगा आर्जिनेज। सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए फिर, कैल्शियम उपापचय हेतु उत्तरदायी ग्रंथि है। उत्तरदायी जो ग्रंथि है वह कौन सी है यहाँ पर? बिल्कुल पैराथायराइड ग्रंथि होती है। आगे देखिए फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है,
मोचक हार्मोन उत्पन्न होते हैं वृषण, अग्नाशय, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस द्वारा। मोचक यानी कि रिलीजिंग हार्मोन, तो ये होते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा। पेशी संकुचन हेतु उत्तरदायी रासायनिक आयन कौन सा है? तो होता है Na और K यानी कि पोटेशियम और सोडियम आयन। आगे देखिए 34, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मछलियों के अध्ययन से संबंधित होती है क्या कहलाती है? तो वो होती है इक्थियोलॉजी के नाम से अपन इसे जानते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। मेमोलॉजी जो होता है ना दोस्तों वह स्तनधारियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन होता है। और आर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए 35, वोकमेन नाल पाई जाती है उपास्थि, यकृत, अस्थि या अंतःकरण में। तो इसका कारण होता है अस्थि। वोकमेन नाल अस्थि में पाई जाती है। सशक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। सशक का मतलब है यहाँ पर खरगोश से बात चल रही है, तो मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वह 37 जोड़ी अपन मानते हैं। मनुष्य में कितनी होती है? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आगे देखिए फिर 37, सशक में सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वह कहाँ होता है भाई? तो वो होता है जो सिक्कम पार्ट होता है, अंधनाल जिसे कहते हैं, वहां पर होता है। 38 देखिए, पृष्ठवंश यानी कोर्डेट्स तथा नॉन कोर्डेट्स के मध्य की संयोजक कड़ी किसे माना गया है? कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के मध्य की संयोजक कड़ी मानते हैं बेलेनोग्लोसस को। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। एक इसके अंदर देखो पेरिपेटस दे रखा है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो यह है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी से मानते हैं। 39 देखिए, आधुनिक मानव की जो कपाल क्षमता होती है वह कितनी होती है भाई? तो वह 1200 से 1600 सीसी मानी गई है। एक मिनट रुकिए, आधुनिक मानव की, हाँ आधुनिक मानव की अपन मान सकते हैं 1200 से 1600 मानी गई है। और लगभग एक ही आंसर आए तो वहाँ पर लगभग अपन मानते 1360 के लगभग ये मानी गई है, ये भी ध्यान रखना। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी लेमार्कवाद द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है? तो देखिए, जलीय पक्षियों में जलयुक्त पंजों की उपस्थिति कर सकते हैं, सर्पों का लंबा संकरापाद रहित ये भी कर सकते हैं, हेटेरोफिली की भी कर सकते हैं। पहलवान के पुत्र में कमजोर पेशियां होना, बी ऑप्शन, ये अपन मान सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते। 41 देखिए, संकुचनशील धानी उपस्थित होती है, तो ये होती है युगलिना में, बी ऑप्शन जो होगा। रुके रुके एक मिनट, संकुचनशील धानी युगलिना में है तो अमीबा और पैरामीशियम में तो एक ही बात आ गई, तीनों में ही होगी भाई यहाँ पर। डी ऑप्शन राइट होगा, डी। हाँ हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है भाई, इंसान से होती है गलती। 42 देखिए, मैंडिबल्स अनुपस्थित होते हैं मच्छर, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी और तितली। तो ये घरेलू मक्खी में, बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्पंजों की जंतु प्रकृति प्रदर्शित होती है, तो वह जंतु संभोजी पोषण द्वारा, सेल्यूलोज की अनुपस्थिति द्वारा, पक्षमाभी लार्वा की उपस्थिति द्वारा, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। 44, बिड्र की केनाल पाई जाती है, बिड्र की जो केनाल पाई जाती है वह मेंढक के वृक्क में पाई जाती है। 45, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन के रूप में परिवर्तित होता है? तो वह एंटेरोकाइनेज होता है। 46, सरीसृपों का सुनहरा युग गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स था, तो कौन सा था भाई? ये मीसोजोइक जो महाकल्प अपन मानते हैं वह सरीसृपों का माना जाता है। इसके अलावा जो सीनोजोइक है वह स्तनधारियों का युग माना जाता है, और पेलियोजोइक अपन मानते हैं मछलियों का युग माना जाता है। इन बातों को भी अपने ध्यान रखिए। आगे देखिए 47, ह्यूगो डी ब्रीज के मतानुसार उद्विकास होता है, तो उद्विकास क्या होता है? एक तो असतत होता है, एक क्या होता है? अचानक होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
48 समुद्री एनीमोन में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? तो ये होती है द्विअरीय। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। द्विअरीय क्या होता है? अरीय सममिति का ही एक टाइप माना जाता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जीव को लंबवत अक्ष से गुजरने वाली केवल दो तलों से ही दो समान अर्ध भागों में विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर इसके देखें तो वालनट, टिनोफेरा, समुद्री एनीमोन, एंथोजोआ, ये सारे इसी के एग्जाम्पल माने जाते हैं। आगे देखिए 49 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, हिमोसील पाई जाती है। हिमोसील पेरिप्लेनेटा तथा पाइला में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीट वर्ग से संबंधित है? तो कीट वर्ग से संबंधित रजत मीन, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 51 नंबर, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन अवस्था में होता है। अग्नाशय रस का स्त्रवण प्रेरित करता है, तो वह सेक्रेटिन द्वारा प्रेरित होता है, सेक्रेटिन के द्वारा होता है। पित्त स्त्रवण किसकी सांद्रता के समानुपाती होता है? तो यह वसा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 54, अक्संलग्न अप्रभावी जो जीन है वह हमेशा नर में अभिव्यक्त होते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि उत्पन्न होती है, तो एक्टोडर्म तथा मीजोडर्म से होती है। भारतीय गेंडों को सुरक्षित रखा जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में रखा जाता है। 56 का होगा बी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर भाई? असम में है। आगे देखिए 57, वर्णांता का जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? तो ये होता है अक्स गुणसूत्र पर होता है। आगे देखिए, गर्म तनु सूप दिया गया है। ओपेरिन, हेल्डेन, यूरेन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा हेल्डेन। जेबीएस हेल्डेन ने दिया था। एड्स के लिए एलाइजा निर्धारित करने को हम प्रयोग करते हैं, तो वेस्टर्न ब्लोटिंग। आगे देखिए 60, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का संश्लेषण कहलाता है, तो वह अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसे अपन मानते हैं। आगे देखिए भाई 61 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, 20 भिन्न अमीनो अम्लों के लिए 64 कोडोन में से केवल 61 कोडोन ही कूटित होते हैं। आनुवंशिक कूट का यह लक्षण क्या कहलाता है? तो इसे अपहास के नाम से अपन जानते हैं। यानी कुछ अमीनो अम्लों को एक से अधिक कोडोन कोडित करते हैं, इसे कोड की अपभ्रष्टता या अपहार के नाम से अपन जानते हैं। जैसे ल्यूसीन, आर्जिनिन के लिए 6 कोडोन भी होते हैं, तो इसका ए आंसर राइट होगा। 62, स्नायु मुख्यतः बना होता है। स्नायु जो होता है इलास्टिन का बना हुआ होता है। स्नायु यानी कि लिगामेंट। हीमोग्लोबिन एक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है भाई? एक श्वसन वर्णक अपन इसे मानते, लोह युक्त या लाल रंग का श्वसन वर्णक होता है। यह O2 और CO2 के परिवहन का क्या करता है? कार्य करता है। 64 देखिए फिर, मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है, तो बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। सी ऑप्शन राइट होगा। सूत्री विभाजनीय तर्कों में मुख्य प्रोटीन होती है, तो मुख्य प्रोटीन होती है ट्यूब्यूलिन। आगे देखिए 66, जाति जो कम प्रजनन दर होने के कारण विलुप्त होने जा रही है, तो कौन सी जाति? विशाल पांडा अपन मान सकते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। एक्वस यानी कि नेत्रोद और काचाप द्रव्य किसके द्वारा विभाजित होता है? तो ये लेंस के द्वारा होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 68, सक्रिय विभव किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होता है एनायन। एक बच्चे में पूंछ की उपस्थिति उदाहरण माना गया है, तो वह पूर्वजता का। निम्न में से कौन अमर है? तो अमर अपन मानते अमीबा।
यानी कि इसका विभाजन होता है, लगातार नए का निर्माण हो सकता है, इसलिए इसे अमर मानते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है, ये कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाएं क्या है भाई, नर्स कोशिका, इसे अपन मानते हैं। यानी वृषण की जो शुक्र जनन जो नलिका होती है के बीच बीच में कुछ अवलंबी कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। रूफिनी का अंग संवेदी है, तो वह उष्मा के लिए अपन मान सकते हैं कि त्वचा में उपस्थित जो रूफिनी के कण से अपन मान सकते हैं, रूफिनीज कार्पल्स अपन कह सकते हैं, उष्मा के लिए संवेदी होते हैं। हीमोफीलिया किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है, तो रुधिर में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या कारक अपन मान सकते हैं 8 की कमी के कारण रुधिर का थक्का नहीं जमता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग अपन मानते हैं। यह रोग अक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए फिर 74 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। स्वायतंत्रिका तंत्र जो होता है वह प्रभाव डालता है, तो वह आंतरिक अंगों पर डालता है, सी ऑप्शन राइट होगा। 75 देखिए, हम जानते हैं कि थायरोक्सिन शरीर में उपापचय को नियंत्रित करता है। एक स्व इम्यून बीमारी जिसमें शरीर की कोशिकाएं थायराइड की कोशिकाओं पर आक्रमण करती है कहलाती है, तो वह हाशिमोटो रोग कहलाता है, इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 देखिए, रिप्रेसर प्रोटीन उत्पन्न की जाती है, तो यह रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पन्न की जाती है। 77 वायरॉइड पैदा करते हैं, तो वायरॉइड पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक, डी ऑप्शन राइट होगा। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, तो 29 अपन मानते हैं। सिर का कंकाल करोटिया खोपड़ी कहलाता है, इसमें 29 अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। आगे देखिए, हेम्बर्ग शिफ्ट को क्लोराइड शिफ्ट के नाम से भी अपन जानते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मांडला जिले में पाया गया जीवाश्म है, यानी कि कितना पुराना जीवाश्म अपने को यह बताना है, तो ये 100 मिलियन वर्ष पुराना पर मानते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। अनियमित केंद्रक उपस्थित होते हैं, तो बेसोफिल्स में होते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। कब्जा संधि पाई जाती है, कब्जा संधि ह्यूमरस व अल्ना के मध्य पाई जाती है, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 83 नंबर का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो आद्य वातावरण में पाई जाने वाली जो गैसें हैं वह कौन सी है, CH4, NH3, H2 और H2O, ए ऑप्शन राइट होगा। इनमें से कौन सा प्रभावी कारक है, तो प्रभावी कारक अपन RH कारक को मानते हैं। आगे देखिए फिर 85, साइजोगोनी पाई जाती है, तो साइजोगोनी मनुष्य के यकृत में पाई जाती है, सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, एसिड हाइड्रोलेस पाया जाता है, तो वह लाइसोसोम में पाया जाता है। 87, केंद्रक युक्त लाल रक्त कणिका पाई जाती है, तो वह मेंढक में होती है। केंद्रक युक्त लाल रक्त कणिका पाई जाती है, तो मेंढक में अपन मानते हैं केंद्रक युक्त होती है, सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रथम बार किसने विकसित की थी, तो नोल्व रस्का ने, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो स्लाइडन व स्वान के द्वारा। हिंस के बंडल है, बंडल ऑफ हिस, तो ये होते हैं निलयों को जानने वाले एक पेशीय उत्तक होते हैं भाई, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 91, बच्चे के जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध स्त्रावण के लिए उत्तरदायी माना गया है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन
होता है। आगे देखिए फिर 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, मीसोजोइक महाकल्प सुनहरा युग कहलाता है। तो यह जो सुनहरा युग था ये सरीसृपों के लिए था, ये ऑप्शन राइट होगा। 93 एक्सोन व डेंड्रोइड के बीच का संयोजन कहलाता है, तो वह सिनेप्स कहलाता है, ये ऑप्शन राइट होगा। 94 कौन सी एक सीसेमोइड अस्थि है। तो सीसेमोइड अस्थि इनमें से कौन सी है, पटेला अपन मानते हैं सीसेमोइड अस्थि है। किसके आधार पर जाति को पहचाना जा सकता है। तो जाति को पहचाना जाता है प्रजननीय पृथक्करण के आधार पर। आगे देखिए 96 कौन सी एक वाम ध्रुवण गुणक है। तो वह फ्रक्टोज। हिपेरिन स्त्रावित होता है मास्ट कोशिकाओं द्वारा। कौन सी एक सबसे मीठी शर्करा है। तो फ्रक्टोज अपन मानते हैं सबसे मीठी शर्करा मानते हैं। आगे देखिए फिर 99 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। एक गहरे अंतःश्वसन तथा अधिकतम उच्च श्वसन के बाद फेफड़ों की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है। तो वह सजीव क्षमता कहलाती है। 100 नंबर, क्रिप्टोक्रिडिज्म एक अवस्था होती है जिसमें जो वृषण होते हैं वह वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। 101 देखिए, साइकस की कोरेलोइड जड़ों में एनाबिना पाया जाता है, इस संबंध को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं सहजीविता। नाशपाती में पाया जाने वाला फल का प्रकार बताइए। तो नाशपाती के अंदर अपन देखते हैं कि पोम जो फल होता है वह पाया जाता है, डूप जो होता है वह आम में होता है, बेरी अमरूद में मानते हैं अपन, और लोमेंटम जो होता है वह मूंगफली में पाया जाता है। जिंजीबर ऑफिसिनेल है, तो ये क्या है भाई, रूपांतरित जड़, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 104 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। तो वो होता है क्लोनिंग, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 105 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक है। तो इनमें से सूक्ष्म पोषक अपन मानेंगे कॉपर, Cu। पारितंत्र में नई जाति को प्रविष्ट कराने का परिणाम है संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा। जब किसी तंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होता है तो इसे कहते हैं, तो इसे एंडर्गोनिक और एंडोथर्मिक कहा जाता है, दोनों सही होंगे, सी ऑप्शन राइट। आगे देखिए 108 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम NAD। 109 देखिए, नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की गई थी। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहते हैं उसे। 111 देखिए, अगार अगार प्राप्त किया जाता है, तो वह जेलिडियम से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, ड्यूरामेन पाया जाता है, तो द्वितीय काष्ठ के भीतरी भाग में पाया जाता है, ए ऑप्शन राइट होगा। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव उपस्थित होती है, तो होती है O3, ए ऑप्शन राइट होगा। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा कहलाती है, वायोड मृदा के नाम से अपन इसे जानते हैं। आगे देखिए 115 नंबर का क्वेश्चन, किस अनुक्रमण में लाइकेन प्रारंभिक वनस्पति होते हैं। तो ये लिथोसियर में होते हैं भाई, बी ऑप्शन राइट होगा। 116 पाइनस में नर शंकु धारण करता है, लघु बीजाणु पर्ण, सी ऑप्शन राइट होगा। 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद कठोरतम होता है। तो वह स्पोरोपोलेनिन होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 117 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद कठोरतम होता है।
स्पोरोपोलेनिन। क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। रसारोहण हेतु सर्वाधिक मान्यवाद है तो वह वाष्पोत्सर्जन खिंचाववाद, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 120 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनावर्त बीजियों का लक्षण नहीं है तो वह वाहिकाओं युक्त जाइलम, डी ऑप्शन होगा। संवेग की उत्पत्ति होती है से होती है तो अच्छा, ये यहाँ पर अपन देखेंगे सब्जेक्ट के जो 120 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब साइको का क्वेश्चन है। तो संवेग की उत्पत्ति अपन मानते हैं कि मूल प्रवृत्तियों से, बी ऑप्शन राइट होगा। ये भी जरूरी है भाई, 30 क्वेश्चन आते हैं, इनमें नंबर बनेंगे आपके। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? आवश्यकता। आगे देखिए 123, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। यानी कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतर का अवसर देना चाहिए, यानी कि सारे ही सही हो जाएंगे। 124 देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी, यानी कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी थी रोस ने दी थी, बी ऑप्शन राइट होगा। 125 नंबर देखिए, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी। रुचि का संबंध है तो रुचि का अवधान से होता है भाई संबंध, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 127, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। आगे देखिए 128 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो प्रथम सोपान है उत्तेजना, ए ऑप्शन राइट होगा। 129 देखिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो यह वुडवर्थ का है। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है? तो मनोवैज्ञानिक विधि भी है, निष्पत्ति विधि भी है, खेल विधि भी है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 31, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो वह सामूहिकता की भावना होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। 6 से 12 वर्ष तक अपन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इन्हें तो प्रतिभाशाली में रखेंगे भाई, डी ऑप्शन। 134, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया, ए ऑप्शन राइट होगा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है तो वह कौन है? थॉर्नडोइक है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 136, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, तो वह समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 137, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से विपरीत बच्चों के लिए सही नहीं है? तो वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। 138 देखिए, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है भाई? यह रूसो ने दिया था ये कथन। आगे देखिए 142, साहचर्य के नियम है, तो साहचर्य के नियम अपन मानते हैं
समानता का नियम, विस्मय का नियम, समीपता का नियम, सारे ही हैं, सभी राइट हो जाएगा। 143 देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, तो वह क्या है, सीखना है। 144, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है खुद से प्रेम करना। 145, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, तो वह वातावरण, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, सीखने के पठार को निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वह होता है उसे दंडित करना चाहिए, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 147, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में एक क्रमशः मंद हो जाती है, तो वक्र कैसा होता है भाई, वह अंतोदर होता है, कॉन्वेक्स अपन मानते हैं उसे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 148, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है, तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता या संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, इसे अपन व्यक्तिक भिन्नता मानते हैं। 149, नाटक शिक्षण सोपान है, तो यह उद्देश्य निर्धारण का सोपान अपन मानते हैं। आगे इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन शायद छपा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पर अपने को पूछा गया है। 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो उसमें गलत कथन तो अपन कौन सा मानेंगे भाई, अन्वेषण जो विधि होगी उसमें गलत कथन है कि छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो इससे अर्जित ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है, यह इसका गलत कथन अपन इसमें मानते हैं। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि पसंद आए होंगे। फिर भी आपके कोई भी सुझाव हो, चाहे अच्छे हो चाहे गलत हो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।